वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है। इसके 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पहचान इसकी क्या है दोस्तों। यहाँ पे पहचान में लिखा है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द लगे हों, ऐसे आए हों, तो जान लीजिए वह टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। अब इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों, जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। रूल्स क्या हैं? इस टेंस के वाक्यों में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, आर, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या कोई नेम आए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। अब इसमें नंबर 2 देखिए, आई यानी मैं, तथा सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, आर प्लूरल नाउन्स के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों, कैसे आप बनाओगे स्ट्रक्चर। इसमें आपका पहला सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इसको हम ईएस बोलते हैं, वो फिफ्थ फॉर्म होती है। जैसे वर्ब की मेन 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म भी होती है, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो यस या ईएस वाली होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आप यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अदर वर्ड यानी एक्सेट्रा को लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक भी दे रहे हैं कैसे क्या करना है, कि ही, सी, इट या नेम जैसे राम, श्याम, सीता आ गए, इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, दोस्तों। इसी के अलावा आई, वी, यू, दे,
अब जैसे आ गया प्लूरल नाउन्स, आ गया बॉयज, गर्ल्स, इन सब के साथ दोस्तों आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया आपको। इसको देख करके आप ऐसा करेंगे, इसमें यस या यस लगाना, आपको ही, सी, इट या कोई नेम आएगा तो इसके साथ दोस्तों आप यस या यस लगाओगे, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब देखिए पहचान इसकी कैसे है, ता हूँ। देखिए एग्जाम यहाँ भी दिया गया है कि ता है, ती है, ते है, ती हूँ, आप देख रहे हैं। तो ता हूँ आया है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो हम आई यूज करेंगे। अब आई के साथ देखिए दोस्तों केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हुई है। तो यहाँ पे हम, इसमें हमारा पढ़ना क्या है, वर्ब है। सो वी कैन यूज हियर रीड, आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ। वह खाना पकाती है, खाना पकाती है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। वह खाना पकाती है, ये स्त्रीलिंग है दोस्तों। अब यहाँ ती है आया है, तो मतलब कि इससे क्लियर हो जा रहा है कि फेमिनिन जेंडर है। तो वह की अंग्रेजी आपको सी लिखनी है। वही मेल होगा तो ही लिखेंगे, फीमेल होगी तो सी लिखेंगे वह की अंग्रेजी। अब सी के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी के साथ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आपको लगाना है। तो पकाने का होता है कुक दोस्तों, तो इसमें यस लग जाएगा, कुक्स हो जाएगा, कुक्स फूड हो जाएगा। सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसमें देखिए, इसमें भी पहचान आ गई कि ते हो लास्ट में लगा है, यानी कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे यू। अब इसके बाद वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद देखिए, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब आया है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले दोस्तों। आई, यू प्ले, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। ओके दोस्तों। अब इसके निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों, इसका जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। निगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, इसका भी हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज आएगी दोस्तों। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे नहीं के लिए। ओके, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी इसमें, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने डू डज का प्रयोग कर दिया है। निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं डू डज। तो डू आता है प्लूरल के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो यहीं पे हम यस या यस लग जाता है, इस वजह से हम क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें
नहीं शब्द लगा है, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब इसमें हमें डू डच का प्रयोग करना है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों। तो वे की अंग्रेजी दोस्तों दे होती है। दे मतलब वे भी होता है, उन्होंने, उन्हें भी होता है, सब्जेक्ट की जगह हो तो दे हो गया। इसके बाद हम दे के साथ, चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। डू देखिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का प्रयोग करना है। तो डू हो जाएगा दे डू नॉट, पूरा करने का दोस्तों होता है कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क। ओके दोस्तों, दियर वर्क। अब दियर यहाँ दोस्तों क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे अपना की अंग्रेजी लिखी है। तो ये अपना की अंग्रेजी क्या होती है, पजेसिव केस इसको बोलते हैं दोस्तों। तो यह पजेसिव केस चेंज होते रहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर यहाँ पे मैं होता तो माई वर्क हो जाता, अगर यहाँ पे ही होता तो हिज वर्क हो जाता पजेसिव केस में। तो ऐसे दे के साथ अपना का अंग्रेजी देयर आता है, तो यहाँ पे हमने देयर यूज किया है और वर्क माने काम होता है। तो दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। हम मूवी नहीं देखते हैं। हम मूवी नहीं देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम की अंग्रेजी दोस्तों होती है वी, और वी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वी कैन यूज हियर डू। प्लूरल होगा तो डू आपको यूज करना, सिंगुलर है तो डज यूज करना है। ठीक है, तो डू नॉट तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे डू नॉट आपने लिखा, या ऐसे आप डोंट भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे कामा दे के टी लिख दो, डोंट हो जाएगा। वी डोंट वॉच। अब यहाँ देखने की अंग्रेजी वॉच होती है दोस्तों। जब भी आप कोई चीज़ स्क्रीन पे देखते हो तो वहाँ देखने की अंग्रेजी वॉच होगी। अगर ऐसे नॉर्मली आप किसी चीज़ को देखते हो तो वहाँ देखने की अंग्रेजी सी होती है। तो देखने की कई अंग्रेजी होती है, सिचुएशन के हिसाब से हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ चूंकि मूवी देख रहे हैं तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वॉच होगा। वी डू नॉट वॉच अ मूवी। वी डू नॉट वॉच अ मूवी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। नहीं बजाता है। ठीक है दोस्तों, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो चपरासी की अंग्रेजी दोस्तों आपको पता ही है, प्यून होती है। द प्यून डज नॉट। अब प्यून चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। द प्यून डज नॉट रिंग। रिंग का मतलब होता है बजाना। जैसे घंटी यार बजाने के लिए हम रिंग लगाते हैं, वहीं पे हम सीटी बजा रहे हो या बांसुरी बजा रहे हो तो ब्लो होता है, क्योंकि वह हवा के थ्रू होता है, तो वहाँ पे बजाने की अंग्रेजी ब्लो होगी। लेकिन यहाँ घंटी बजाने के लिए हम रिंग का प्रयोग करेंगे। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। बेल मीन्स आपकी घंटी होती है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। राम बाजार नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट। अब राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे। राम डज नॉट गो टू मार्केट। राम डज नॉट गो टू मार्केट दोस्तों। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ और नोट में, कि नेवर के साथ, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों,
यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप नेवर का यूज करेंगे तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग करते हैं इसे अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस तरह बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कभी नहीं लगा है, तो जब कोई कभी नहीं आए तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। और जब भी दोस्तों नेवर का हम यूज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये ग्रामर का रूल है। इसको अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, जैसे आप यस या यस अफर्मेटिव में लगा रहे थे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो नहीं लगाते, बस सेम रूल वही फॉलो आपको करने दोस्तों। तो मैं की अंग्रेजी आई हो गया। इसके बाद आप कभी नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे तो नेवर हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यस या यस वाला फॉर्म यूज नहीं होगा। आई नेवर टेल, आई नेवर टेल अ लाई। अब दोस्तों टेल अ लाई होता है झूठ बोलने का इंग्लिश, तो आई नेवर टेल अ लाई। वह दूसरों को गाली कभी नहीं देता है, वह दूसरों को गाली कभी नहीं देता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए वह की अंग्रेजी ही होगी। अभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें जो है वर्ब में यस या यस आपको लगाना पड़ेगा। वह दूसरों को गाली कभी नहीं देता है, तो इसमें भी आप डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि नेवर के साथ डू डज का प्रयोग नहीं करना है आपको दोस्तों। ठीक है, इसको अफर्मेटिव की तरह बनाना है। तो ही नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी दोस्तों होगी नेवर। अब यहाँ पे हमें वर्ब में यस या यस आपको लगाना है, क्योंकि अफर्मेटिव की तरह बनाना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब होगा तो नेवर के साथ यस या यस आपको लगाना है। ही नेवर एब्यूज, और इसमें यस जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसमें यस या यस आपको लगाना है। ही नेवर एब्यूजेज अदर्स, अदर्स मीन्स होता है दूसरों को, ही नेवर एब्यूजेज अदर्स। ठीक है दोस्तों, और अन्य वाक्य देखिए दोस्तों, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस ही देखिए दोस्तों, नहीं पहचानता हूँ, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ दोस्तों। तो मैं का आई हो जाएगा। आई के साथ दोस्तों क्या लग रहा था, डू नॉट, तो ऐसे आप लगा सकते हो, डोंट भी लगा सकते हो। आई डोंट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज माने होता है पहचानना, आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम। अब यहाँ पे दोस्तों हिम भी लगा सकते हो आप, हर भी लगा सकते हो। वाई, बिकॉज हमें जेंडर का यहाँ पता नहीं कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं उसे, वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो यहाँ पे आप हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं उसे नहीं पहचानता हूँ, आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम। आगे देखिए दोस्तों और सेंटेंस, तुम मुझे गुमराह नहीं करते हो, नहीं करते हो, तुम मुझे गुमराह नहीं करते हो। तुम की अंग्रेजी दोस्तों यू होगी, और यू के साथ क्या आएगा, डू नॉट का प्रयोग होगा, यानी डोंट आप लगा सकते हैं ऐसे भी, यू डोंट
मिसलीड। अब गुमराह करने की अंग्रेजी होती है दोस्तों मिसलीड। यू डोंट मिसलीड टू मी, टू मी यानी मुझे। यू डोंट मिसलीड टू मी, तुम मुझे गुमराह नहीं करते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं। ये लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये लड़के जब भी आए तो ए की अंग्रेजी आपको दीज लिखनी है, ठीक है, और लड़के की अंग्रेजी हो जाएगी बॉयज, क्योंकि प्लूरल है यह। तो ये लड़के का हो जाएगा दोस्तों दीज बॉयज। अब दीज बॉयज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे हम डोंट यूज करेंगे, डज नॉट नहीं करेंगे, डू नॉट यूज करेंगे। दीज बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना या शोर मचाना। मेक अ नॉइज अब क्या है, कहाँ पे मचाते हैं, कमरे में, तो इन द रूम हो जाएगा दोस्तों, इन द रूम, इन द रूम। ठीक है दोस्तों, इन द रूम। दीज बॉयज डोंट मेक अ नॉइज इन द रूम। ये लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सेंटेंस आप ऊपर से देख के आइए, इस तरह से बना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, अगर प्लूरल है तो आप डू का यूज करेंगे, और निगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब आती है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसमें केवल हम वर्ब में यस या यस लगा देते हैं वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो यस या यस लगाते हैं, अगर वही सब्जेक्ट हमारा आई है या प्लूरल सब्जेक्ट कोई है तो हम यस या यस नहीं लगाते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस में हम आते हैं दोस्तों, तब वहाँ पे हम डू डज का प्रयोग करते हैं, और डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और साथ साथ नॉट भी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मंत्री जी जनता को संबोधित नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंत्री जी का हो जाएगा द मिनिस्टर। अब यहाँ पे आपको जी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जी की अंग्रेजी मिनिस्टर लिख दिया आपने, मंत्री जी हो गया। मंत्री जी सिंगुलर है तो यहाँ पे आप डज का प्रयोग करेंगे। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आप डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे। तो मिनिस्टर डज नॉट, अब संबोधित करने की अंग्रेजी होती है एड्रेस, एड्रेस द पब्लिक, एड्रेस द पब्लिक। द मिनिस्टर डज नॉट एड्रेस द पब्लिक। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई। आई के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट का प्रयोग करना है, एंड डोंट। स्पीक, बोलने की अंग्रेजी हो गई स्पीक इंग्लिश। फर्राटेदार का होगा फ्लुएंटली,
आई डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।